हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग नंबर 2। पहला हम अनुप्रयोग आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आइए सेकंड कह रहा है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। तो यह है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, ये इस टाइप का है, ठीक है। सामने से मैं ऐसे बनाया हूं जैसे ये वृत्ताकार मान लीजिए धारावाहिक कुंडली है, तो सामने से मैं ऐसे नहीं बनाया, मैं ऐसे बनाया हूं, ऐसे ये दिख रहा। ये इसका अक्ष रहेगा, ये इसका अक्ष रहेगा। इसके अनुदिश हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है, इसका अक्ष ये है। और इस अक्ष के इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस किसी भी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। मान लीजिए कि यह बिंदु P है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। मान लीजिए यह वृत्ताकार कुंडली की सेंटर है, ठीक है, केंद्र है O। मान लीजिए इसकी त्रिज्या है R, कैपिटल R, ठीक है। और मान लीजिए बिंदु O से P की दूरी है x दूरी पर, हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। यानी माना चित्रानुसार लिखेंगे आप, माना चित्रानुसार R त्रिज्या वृत्ताकार धारावाही कुंडली में नियत धारा I एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसके केंद्र O से, यानी कुंडली के केंद्र O से, केंद्र O से अक्ष P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम बायो सेवर्ट का नियम लगाना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा कि ये जो कुंडली है वह छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और इस पूरे के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना बिंदु P पर करनी है। तो हम एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर उसका समाकलन कर लेंगे, पूरे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो छोटे से अल्पांश आप मान लेंगे यहां पे dl है, और इस dl के कारण बिंदु P पर आप तीव्रता की गणना कर सकते हैं। किसके नियम से? बायो सेवर्ट के नियम से। तो आप कहेंगे कि माना, ठीक है, कुंडली छोटे छोटे अल्पांशों से अल्पांशों क्या है? dl से मिलकर बनी हुई है, मिलकर बनी है। एक अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई I dl साइन थीटा। देखिएगा यहां पर इसके कारण बिंदु P पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं, तो ये वाली हम दूरी लेंगे पहले। तो ये दूरी कितनी होगी? पाइथागोरस के प्रमेय से आप निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर करेंगे,
लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर आप हटाएंगे तो आप रूट लिख सकते हैं। अगर रूट आप हटाना चाहते हैं, रूट अगर हटाएंगे तो 1/2 आप 2 लिख सकते हैं इसके ऊपर, सिंपल कहानी है, सही है। तो यहां पे जो दूरी होगा, जो थीटा बनेगा वह थीटा कितना होगा, ये थीटा होगा 90, थीटा कितना होगा 90 होगा, याद रखना है थीटा कितना होगा 90 होगा। इसके ऊपर यहां पर, यहां से ये दूरी, यहां से आप थीटा, ये वाला कोण हम देखेंगे, ये वाला कोण, ठीक है ना, और ये वाला कोण कितना है 90 बनेगा, ठीक है। तो थीटा कितना लेना है आपको 90 लेना है, तो यहां पे साइन 90 हो जाएगा, अपान में दूरी कौन लेंगे, ये वाला आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और पूरे के बटे में, ठीक है, 1/2 होता है पावर। और आपको पता है बायो सावर्ट के नियम से आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं, बात समझ में आ रही है, आर स्क्वायर को होल स्क्वायर करते हैं। तो इस पूरे का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हमारी बात समझ में, या तो आप ऐसे समझ जाइए या आप ऐसे समझ जाइए कि ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, ऐसे ही समझिए आप। और ऐसे समझेंगे रूट के अंदर लिखा हुआ था, यहाँ पर रूट के अंदर लिख दीजिए ऐसे, इस पूरे बात को आप किसमें लिख दीजिए, रूट के अंदर ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। और इस पूरे का होल स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाता है, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा dB बराबर μ0/4 आइडियल साइन थीटा की वैल्यू 1 खत्म, अपान में स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये रहा इसका सिर्फ परिमाण, ये रहा क्या, इसका परिमाण रहेगा, ये पूरा का पूरा परिमाण है। दिशा इसके अंदर नहीं है, दिशा आप ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। इस कुंडली में आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, है ना, एक बैटरी, और यहाँ से धारा आप प्रवाहित करा रहे हैं, ठीक है, मैं शुरू में नहीं बनाया, तो धारा प्रवाहित करा रहे हैं। तो देखिए धारा ऐसे, आप धारा ऐसे निकल कर जा रही है, धारा ऐसे घूम रही है, धारा ऐसे घूम रही है, धारा ऐसे घूमेगी, धारा ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूम कर आएगी, और ये बात समझ में आ रही है, कुंडली में ऐसे धारा घूमेगी, ये है धारा, ठीक है, ये धारा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे धारा निकल कर आएगी, ऐसे निकल कर आएगी, हमारी बात समझ में आ रही है, ऐसे निकल कर आएगी, ऐसे निकल कर आएगी, माने धारा ऐसे निकल कर आएगी, फिर जाएगी ऐसे, ठीक है। तो आप, मैं एक डीएल लिया हूं, आपकी मर्जी है, आप डीएल यहां पे भी ले सकते हैं, आप डीएल यहां पे भी ले सकते हैं, इसके कारण बिंदु पी पर तीव्रता आप निकाल सकते हैं, आप डीएल यहां पे ले 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 सकते हैं, किसी के कारण आप बिंदु पी पर तीव्रता निकाल सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जैसे ही आप यहां पे निकालेंगे तो आप दिशा देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे, क्योंकि एक सदिश राशि है तो दिशा देखना ही देखना है। तो जैसे ही दिशा देखेंगे, देखिए धारा की दिशा, अभी धारा इधर आ रही है, तो धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, दाएं हाथ की हथेली से आप धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं, ठीक है। आप दाएं हाथ की हथेली को निकालिए, अपने अंगूठे को उस दिशा में करिए जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा में कीजिए, और अंगुलियों को, सामने वाली अंगुलियों को आप उधर कीजिए जिधर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है, ठीक है। आइए, ये धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा है, धारा ऐसे घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र किधर निकालना है, ये धारा की दिशा, धारा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे घूम रही है, और उस बिंदु की तरफ ये अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां किधर है, उस बिंदु की तरफ है। तो इधर विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, जो ये धक्का मारने की दिशा है, ये धक्का मारने की दिशा है, बात समझ में आ रही है, ये विद्युत धारा की दिशा, ये अंगुलियां उस तरफ करेंगे आप जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो ये हथेली बताएगी धक्का देने की दिशा, ये बताएगी हथेली विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। आइए, ये धारा की दिशा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे घूम रही है, तो उस बिंदु की तरफ ये अंगुलियां उस बिंदु की पॉइंट की तरफ, पी की तरफ ले जाइए, धारा की दिशा ऐसे, तुम ये बिंदु पी की तरफ जाएगा, तो धक्का देने की दिशा किधर होगी, इधर होगी, धक्का देने की दिशा ऐसे, धक्का देने की दिशा ऐसे है, तो ये ऐसे जाएगी, धक्का देने की दिशा ऐसे है, डीबी की दिशा ये हो जाएगी, याद रखिएगा, यहां पे डीबी की दिशा ये हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन सीधी नहीं जा सकती है, ये सीधी नहीं जाएगी, हमने दिशा यहां से निकाला है, यहां से निकाला है, यहां से इस धक्का मारेंगे तो ये दिशा आ रही है, ठीक है। इसे आप 2 घटकों में वियोजित कर लीजिए,
तो आप इसे दो घटकों में वियोजित जब करेंगे तो इसे मान लीजिए थीटा है, इसे मान लीजिए थीटा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एक हो जाएगा आपके पास डीबी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास क्या, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? अगर आप यहां से दिशा निकालें, यहां से देखिए ये लेकर जाएंगे आप, ऐसे ऐसे घूमते हुए लेकर जाएंगे, तो ऐसे जब घुमाएंगे धारा की दिशा में ऐसे ले जाएंगे, ये इस अंगुलियों को आप उस बिंदु की तरफ करना पड़ेगा, तो धक्का देने की दिशा उधर होगी, धक्का देने की दिशा उधर होगी। याद रखिएगा, इसको आप ले जाएंगे अंगूठे को ऐसे घुमाते हुए, ठीक है, ऐसे घुमाते हुए ले जाएंगे, घुमाते हुए ले जाएंगे, लेकिन अंगुलियों को आप उधर करेंगे जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर निकालनी है, तो ऐसे ही आप ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर निकालना है। यही देखिए आप ये जैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे गई है ये धारा की दिशा है, तो चुंबकीय क्षेत्र वह बिंदु उधर निकल गई, तो धारा की दिशा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो गई। ऐसे ही जैसे घुमाकर आप इधर ले जाएंगे, ऐसे ही घुमाकर आप इधर ले जाएंगे, तो ये बिंदु उस बिंदु की तरफ करेंगे जब, तो धक्का देने की दिशा उधर होगी, तो ये हो जाएगा धक्का देने की दिशा dB, ठीक है। इसके दो घटक, एक घटक हो जाएगा आपके पास ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dB cos थीटा, और ये हो जाएगा वापस dB, ये हो जाएगा dB sin थीटा। आप यहां dB अल्पांश मान लीजिए, dB यहां पे मान लीजिए, आप इसके कारण यहां पे निकालेंगे, तो इसकी ये इधर जाएगी, इसके भी दो घटक करेंगे, किधर जाएगा किधर जाएगा। छोटे छोटे अल्पांश आप जितना भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, किसी कारण आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबके कारण जो दिशा आएगी उसके दो घटक वियोजित करेंगे, तो सब में कंडीशन क्या होगा कि सब में ये dB cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये dB cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और सब में dB sin थीटा जुड़ेगा, सब में dB sin थीटा जुड़ेगा। तो आप कहेंगे कि जब मैं dB को दो घटकों में वियोजित कर रहा हूं, तो इसके एक घटक dB cos थीटा आपस में निरस्त हो जाते हैं, और दूसरे घटक dB sin थीटा आपस में जुड़ जाते हैं। लिखेंगे आप कहेंगे, ठीक है, dB दो घटक में वियोजित करने पर dB cos थीटा निरस्त हो जाएंगे, तथा dB sin थीटा जुड़ जाएंगे। अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र B होगा। अगर आप B आपने मान लिया तो इसके कारण, पूरे कुंडली के कारण, इस पूरे वृत्ताकार धारावाही जो कुंडली है इसके कारण इसके अक्ष बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह होगी, यानी कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ dB sin थीटा, सही है। अब वापस B बराबर हो जाएगा आपके पास, dB की वैल्यू कितनी है, dB की वैल्यू कितनी है, dB की वैल्यू यहां पे है म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL, ठीक है, IDL नीचे क्या है R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ये रहा, और इनटू में साइन थीटा आप यहां से लिखेंगे, साइन थीटा आप यहां से लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन ये थीटा है, सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा R, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है, रूट हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो आप यहां पे लिख दीजिए, यहां पे रख सकते हैं आप ये वैल्यू R अपान आप लिख सकते हैं ये R स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इस पूरे के बटे में 1/2, तो ये हो जाएगा B बराबर, ये बाहर निकलेगा म्यू नॉट, ठीक है, I
अपान में 4 पाई, और ये पूरा बाहर निकलेगा आर स्क्वायर। ये देखिएगा, इसके पावर 1 है और इसके पावर 1/2 है। 1 और 1/2 जुड़ेगा, 1 + 1/2 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 3, 3/2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, इस पूरे के बटे में हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2, और ऊपर एक आर बचा हुआ है, तो ये आर हो जाएगा। ये डीएल जो होगा, इस डीएल का हो जाएगा समाकलन, यानी छोटे छोटे कुल मिलाकर डीएल जोड़ेंगे तो क्या है, वृत्त की परिधि है, तो परिधि होता है कितना, 2πr। तो सीधे आप लिख देंगे इसके जगह पे b बराबर μ0/4π r अपान में आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और पूरे के बटे में 3/2, और इस गुणे में डीएल का समाकलन 2πr। सही है, 2πr। ये 2 से अब 2π से आप 2π कैंसिल हो गया तो 2 बन सकता है, तो बचेगा फाइनल कितना, b बराबर म्यू नॉट, ठीक है, r और r मिलके आर स्क्वायर अपान में 2 और ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के बटे में 3/2। 3/2 बात समझ में आ रही है। देखिएगा 2π से 4π कहता हूं तो 2 बचेगा, μ0/2 r और r मिलकर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे के बटे में 3/2। बात समझ में आ गई। यदि इस कुंडली के ऊपर, यानी यदि इस कुंडली के ऊपर तार लपेटा गया हो, ठीक है, ये बीच में खाली है ना, मान के चलिए, तो ये खाली है बीच में, है ना, तो अगर इसके ऊपर तार लपेटा गया हो, तो मान ले फेरों की संख्या अगर n हो तो फिर इसमें गुणा हो जाएगा, कितने से, n से गुणा हो जाएगा। आएगा i छूटा हुआ है, यहाँ पे i हो जाएगा। ठीक है, ये i छूटा हुआ है, i हो जाएगा। अगर फेरों की संख्या n हो तो n से आप क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, जहां n फेरों की संख्या है, जहां n क्या है, फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।